परम सत्कारयोग साध संगत जी, एक बार सारे आपो अपनी रसना नूं पवित्र करो। सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर कृपा करो। जिन्हां दी कृपा सदका असीं सतगुरु जगजीत सिंह दी सो नाल जुड़े हाँ, जिन्हां ने सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह नूं जिउंदा त्यों जिउंदे रखिया है। एक बार सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह जी। कबीर सात समुंदर मस करो, कलम करियो बनराए, वसुदा कागज जो करियो, हर जस लिखन न जाए। सतगुरु दा जस करना कहन अते कथन तो बाहर है। अज असी सारे श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दा 100 वरा प्रकाश शताब्दी जिहड़ी है उन्होंने मनाउंदे होए असी उन्हां नूं याद करदे हां। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह शख्सियत, सुचता, पवित्रता, सादगी, निमरता, सहजता, सरलता, अनेक गुणां दे भंडार सतगुरु जेड़ा उन्हां दी नज़र हेठ आया है जां जिंदे सिर उत्ते उन्होंने अपना हथ रख दिता है। गुरबाणी दियां तुकां कृपा कटाख अवलोकन कीनो दास का दुख विधारियो। जिंदे सिर उत्ते उन्होंने हथ रख दिता है उनका दुख शून्य मात्र हो गया, खत्म हो गया। जिन्हां वाल उन्होंने दृष्टि कर दी है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नज़र करे। सतगुरु जगजीत सिंह दी जिंदे वाल भी नज़र हुई है, उन्होंने बेअंत भंडार बख्शे ने, अनंत कृपा कीतियां ने। मैं अपने आप नूं सुभागा समझदा कि कलयुग दे विच गुरु नानक दी गद्दी ते सुभाएमान जिथे श्री सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह दे मैं दर्शन करना, जिन्हां नूं मैं हर तरह करके बख्शिशां वंडदे निहारदा, कलयुग दे जीवां दा भला करदे होए निहारदा, उठदे बहिंदे सौंदे जागदे तुरदे फिरदे सतगुरु नूं निहारदा। बिल्कुल उसे तरह ही मैं साहिब श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते ने। मैं अपने आप नूं सुभागा समझदा कि सतगुरु जगजीत सिंह दे समय काल विच जन्म होना अते इन्हां अखां दे नाल उस महान सतगुरु दा दर्शन करना। सतगुरु वो महान शक्ति है जिंदे चरनां विच आके सानू ये सूचता आउंदी है कि ये संसार उत्ते जो कुछ भी है वो झूठा है। जो जो दिसा है सगल विनाश है। ये कदों कृपा होंदी है जदों सतगुरु मिलता है। यही कारण है कि असी दुखी हुन्ने आ जदों असी पदार्थां दे मोह विच हुन्ने आ। पदार्थां दा मोह इस तरह दा हुंदा है कि जिहड़े पदार्थ ने वो जदों झूठे हुंदे ने साडे तो दूर हो जांदे ने, फिर असी दुखी हुन्ने आ। ते सतगुरु सच है जिहड़ा ये ज्ञान करवा दिंदा है कि ये पदार्थ जिहड़े ने झूठे ने, इन्हां नूं मोह नहीं करना। यही कृपा सतगुरु जगजीत सिंह ने समुचे सारे नामधारी जगत उत्ते कीती, जिहड़ी मैं अपने अखां नाल निहारी। पिछले गुरु साहिबाना भी बड़ी कृपा कीती, पिछले गुरु साहिबाना भी अनेक बख्शिशां कीतियां, पर मैं गल उन्हां दी करांगा। कान सुने पहचान ना तिनस्यो, लिव लागी मोरी पग इनस्यो। मैं उन्हां दी गल करांगा जिन्हां नूं मेरियां अखां ने दर्शन कीते। जैसा सतगुरु सुनींदा तैसो ही मैं डीठ। जीवन विच तब्दीली आउणी ही सब तो वड्डी गल है। सन 1997-98 दे लागे तागे लगभग इस दे नज़दीक सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी साडे नगर पिंड करीवाले दर्शन दिते। मेरा मैं साथ सानू दसां कि मेरे केस भी जिहड़े सी वो कट्टे हुए सन ते कोई सिੱਖੀ सिद्धांत मेरे लागे धागे नहीं सी। बाल बचपना सी मेरे विच, छोटी उम्र सी, तकरीबन कोई 12-13 साल के लागे धागे की उम्र होएगी, 13 की 14 की।
सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, उस नगर विच दर्शन दिते। दर्शन देण दा समा जिहड़ा सी ओह पिछला पै सी, शाम दा टाइम सी, दिन जिहड़ा सूरज जिहड़ा ओह ढल चुका सी। हाणियां नाल खेडदियां भजदियां दौड़दियां जदों मैं कुछ नामधारी सरीरां नूं आपो अपने आसन गड़वे ते तैयार बर तैयार हो के गलियां विच भजदे होए मैं वेख रिहा सां, तो मैं पुछया उन्हां नूं भी की कारण है, ये सारे इकट्ठे होके अज कित्थे जा रहे ने। जिस सरीर नूं मैं सवाल किया उन्हें मैनूं जवाब दिता, ये सारे सतगुरु जगजीत सिंह दे दर्शन करने वास्ते जा रहे हैं। मैं उन्होंने पूछया सतगुरु जगजीत सिंह जी? उन्हें आख्या हाँ भैनी साहब तो जे गुरु का मूल्यांकन करना होवे ना, जे गुरु का मूल्यांकन करना होवे ते किसी श्रद्धालु सिख नूं पुछो। श्रद्धालु सिख की अख ही गुरु का मूल्यांकन कर सकती है। जिस तरह किसी ने गुरु हरकृष्ण देव सच्चे पातशाह जी वास्ते लफ्ज वरते कि ये ते बाल है ते बच्चा है, पर श्रद्धावान ने कोलों आख्या मैनू पुछ, मेरी अख विच ते त्रिलोकी दा मालक है। गुर मानस कर जानते ते नर कहिए अंध। आंदे जेड़े मनुख गुरु नूं बंदा ही समझते हैं उन्होंने अन्ने आखो। कई शरीर समझते ना बेटे दे विच ये ते बंदियां वर्गा है, महा दुखी संसार में। आंदे वो बहुत दुखी हुंदे ने इस संसार विच, आ गए जम कै बंद। आंदे अगे जाके जमा दी मार खांदे ने। धन सी वो गुरमुख जिन्हें मैनू ये कहा कि गुरु नानक देव जी आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने सतगुरु नूं गुरु नानक देव ही मानदा है। गुर परमेश्वर एको जान वाली अवस्था सी। बस उस गुरमुख के लफज जिहड़े सन वो मेरे हिरदे च घर कर गए। मैं भी आके घरे इशनान पानी किया, बस्तर खुले जिहड़े खुले समाज दे ने, खुला पंजाबा खुला कुर्ता पाया। दिल विच इच्छा पैदा हो गई कि मैं भी गुरु नानक देव जी दे दर्शन करने ने। मैं भी गुरु नानक देव जी, क्योंकि बचपन दे विच क्लास विच भी गुरु नानक देव जी दा ऐसे कह लो, लेख कह लो, वो पढ़न नूं मिलदा रहा है। तो जदों ये पता लगा भी गुरु नानक देव जी जिन्हों सिर्फ पढ़िया अज वो सुनिया, अज वो वेखण नूं मिलेगा। गुर नानक जिन सुनिया भेखिया से गरवास ना भरिया रे। मैनूं उन्हां दे दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होवेगा। इसे चाह इसे दिल इच्छा नूं लैके मैं गुरुद्वारे जदों पहुंचिया तो तकरीबन उस समय सतगुरु जी अजे गुरुद्वारे पहुंचे नहीं सन। सारी साध संगत इंतजार कर रही सी, हनेरा हो चुका सी। पर कुछ ही छिन कुछ ही पलां विच जिन्ना चिर मैं उत्थे सतगुरु जी नूं उडीक रहा सा ते मन विच ये आ रहा सी कि मैं सुनिया कि साहब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह एक अंतरजामी सतगुर सी, जो सिख चितवदा सी सो पूरियां करदा सी। ये गल भी पक्की है कि हर एक सिख ही अपने गुरु की परीक्षा जरूर लैंदा है। जिथे ये मशहूर है ना, जिथे ये सुनते हैं ना कि सतगुरु सिख की परीक्षा लैंदा है, सिख भी गुरु ते अटुट विश्वास उदों बनाउंदा है जदों अपने गुरु नूं परीक्षा च लैके ते उहदे ते संतुष्ट हो जाता है। मैं उस जगह ते खलोता सोच रहा सा कि जिस गुरु नानक देव जी ने आना है, बड़ी संगत है। मैं गुरु नानक देव जी नूं गुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी नूं गुरु नानक देव जी का रूप उदों मन्ना जदों वो सारी संगत दे विचों अपने नेत्रां की दृष्टि नाल मैनूं निहारनगे, मैनूं देखणगे। बस ये दिल की एक इच्छा आ गई, ये मन विच एक गल आ गई। ये कह लो कि ये गुरु नूं एक परीक्षा पा दित्ती, पर वो तो सतगुरु है, सब वेखदा है, सब सुनदा है। छिन पलां विच जकारे की आवाज़ आई। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दीयां गड्डियां आके उस गुरुद्वारे दे उस बरामदे विच आके रुकियां। लाइटां दे नाल उस गड्डियां दीयां लाइटां नूं जगा के ही सारे गुरुद्वारे विच चानन प्रकाश किया। पर सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे गड्डी च उतरदियां सहजे ही सारे पासे सारा गुरुद्वारा प्रकाशमान सी। उन्हां दा सुंदर स्वरूप आस्ते आस्ते सतगुरु जी अपने हाथ विच माला नूं फेरदे हुए अगे नूं वधे, आके अपने संघासन ते सुभायमान होए।
लंबी कतार में साध संगत मत्था टेकन लगी। उसे कतार विच मैं खड़ा हो गया। मन का संकल्प लैके हथ जोड़ के मैं उस लैन में धीरे धीरे अपनी वारी नूं ढीकन लगा। सतगुर सच्चे पातशाह जी अपने संघासन ते बैठे माला फेर रहे सन। नेत्र बंद सन, बंद नेत्र सन, माला फेर रहे सन, सारे नमस्कार कर रहे सन। मेरा संकल्प जिहड़ा सी वो मन विच होर तेज तरार नाल वध रहा सी कि सतगुर जी ते नेत्र बंद करके अपने संघासन ते बैठे हुए ने। साध संगत जी जदों मेरी वारी आई, मैं सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने जो सीस झुका के नमस्कार करके अपना मूँह उतां करके सतगुरु जी दे मुखार दे दर्शन किए तो सतगुरु जी नेत्र खोल के मेरे वाल वेख रहे सन। फिर यही नहीं भी वो नेत्र खोल के मैनू सिर्फ उदों वेख रहे सन जदों मैं खड़ा हो के कतार चों नमस्कार करके ते जाण वालियां दी कतार विच होया। सतगुरु जी मैनू कतार च लग्या होया भी देख रहे सन। मैं उस कतार चों निकल के जाके अपने उस स्थान ते बैठ गया। सतगुरु जी फिर भी मैनू ही वेख रहे सन। मेरे एकदम मन विच याद आया कि मेरे संकल्प नूं पूरियां कर रहे ने। इनू कुछ युग नहीं लगे, इनू कुछ घंटे नहीं लगे। ये सतगुरु जगजीत सिंह की खेड, मेरे मन के संकल्प नूं पूरिया करने वाली है खेड छिणा पलां विच ही सतगुरु जी ने वरता दी। सतगुर सच्चे पातशाह जो मैनू वेख रहे सी, मैं भी अगों दोवें हथ जोड़ के सतगुरु जी नूं सीस झुकाया। सतगुरु जी फिर नेत्र बंद करके ते अपनी माला उस तरह फेरन लगे। सतगुरु जी ने मेरे मन का संकल्प पूरा किया। उस समय तो मैं पहला बेनती की है कि सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह की जिस वाल भी दृष्टि हो गई है वो सहजे ही अपने जीवन में परिवर्तन ले आया। बस वो दिन से जिस दिन तो मैं अगले दिन ही अमृत वेले उठ के अमृत छक के सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह के चरणों के विच अपने आप को समर्पित करने का यतन कर दिता। उन्हां दीयां खुशियां दे पात्र बनने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो इस तरह की सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी वो शख्सियत जिन्ना जिंदे वाल भी नज़र की, जिन्ना जिंदे वाल भी वेख्या, उन्हां दा जीवन उन्हां दी काया कल्प कर दी। मेरे ते सतगुरु जगजीत सिंह ने कृपा की कि मैनू यह जीवन उन्हां दे दरबार विचों मिलिया है, मैनू यह जीवन उन्हां दी दृष्टि चों मिलिया है। मैं सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दा कोटन कोट धन्नवाद करना कि उन्हां मेरे उत्ते ये बख्शिश की, उन्हां मेरे उत्ते रहमत की। अनेक प्रकार दीयां कृपा करदे होया जदों मैं इस समाज इस सतगुरु जी दी साध संगत विच विचरना शुरू किया, फिर हर तरह करके ये यतन करना कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी किस तरह करके जिहड़ियां खुशियां ने वो सानू बख्शणगे। नाम सिमरन भजन बंदगी दे ढंग तरीके साधुओं तो पुछने, फिर कोशिश की कि मैं सोध रख लवां, पर मैनू कुछ सोध बारे एडी जानकारी नहीं सी। मैनू याद है मैं सोध रख के अपना प्रशादा आपे पकाउणा शुरू कर दिता। थोड़ा खूही तो जल लै आउणा, लियाण के एक टाइम प्रशादा तैयार कर लेना, फिर वो छकना। कई तरह दीयां त्रुटियां जिहड़ियां सी वो रह जांदियां सन क्योंकि मैनू मर्यादा बारे पता नहीं सी। एक दिन रात नूं सुत्तिया होया सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी एक जगह ते इशनान करते पे ने सुफने दे विच, ते अगले पासे उन्हां दे एक मंजा है जो खड़ा कीता, ते मंजे तो दूसरी साइड ते सजपा दा इन्हां दा शरीर नज़र आ रहा, ते वो इशनान कर रहे हैं। थोड़ी दूर ते हटवें माता चंद कौर जी खड़े ने। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह मैनू हुक्म करते हैं, काका मैनू परना फड़ा। मैं सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी वास्ते टावल लै आंदा। तो तुसीं सारे सोधी सिंह जानते हो जिन्होंने समझे कि टावल जिहड़ा वो मर्यादा विच नहीं गिनिया जाता। जदों मैं टावल आंदा तो माता जी हस के सतगुरु जगजीत सिंह सचपा नूं अर्ज करते हैं। ये सुफने का दृष्टांत मैं तुहानूं दस रहा। माता जी अर्ज करते हैं, सच्चे पातशाह इनू सोध का नहीं पता, ये तो खुला टावल लै आया। सतगुरु जी मुस्कुरा के आंदे, चलो मैनू आ तुसीं अपने कोलों परना दे दो, इनू सोध बारे पता लग जाएगा। उन्होंने सुफने विच ही कृपा कर दी। उस समय तो सतगुरु जी ने मैनू मर्यादा बख्शी। उस समय तो सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह ने इस जीवन नूं जिउण दा ढंग बख्श दिता। ये सारी कृपा सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दी है। तो
जिथे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने सुचज्जा सोहना जीवन जीउण दा ढंग दस्सिया, उन्होंने अनेक प्रकार दीयां किरपा कीतियां। पर मैं एक होर बेनती करां, सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह एक बख्शिश कीती। श्री भैणी साहब सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे दर्शन करन आया मैं। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी जिस तरह तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि वो संगीत नूं बहुत प्यार करते सन। सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी मैनूं हुक्म किया कि तू इत्थे रह के ते राग जिहड़ा वो सिख। मैं उस समय तो 7 वचन आख्या, पर जो कोठियों बाहर आया तो मेरे मन में आया भी नहीं, मैं इत्थे रह के राग सीखना मेरे वास्ते मुश्किल है, औखा लगता है। मैं छेती अगले पलक अपना समान लीड़ा लैके तो अपने पिंड करीवाले चला गया। उत्थे पहुँच के जो मैं अपने माता जी ने यह गल सुनाई कि सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने मैनूं उत्थे रह के ते राग सीखण वास्ते हुक्म किया है, पर मैं डरदा होया उत्थे ना रहन दे लालच नूं मैं वापस पिंड आ गया। तो मेरे माता जी मेरे नाल बड़े नाराज़ होए, मैनूं आखण लगे नहीं सतगुरु जी दा हुक्म सदा मन्नीदा है, यही सिख दा कर्तव्य है, यही सिखी है। सतगुरु जो कवे वो मन लेना चाहिए। तू गलती कीती है, तेनू मैं हुणे इसे टाइम वापस भेजांगी। उन्हां मैनू शाम दे वक्त ही बस ते आउणा ते औखा सी, पर मैनू बाय ट्रेन जिहड़ा वो वापस भैणी साहब भेजिया। मैं सरसियों हिसार इस तरह दीयां ट्रेनां फड़ के ते वापस आउण लगा। वापसी वेले मेरे नाल एक शरीर होर सी जिंदा नाम हरमीत सिंह सी, पिंड करीवाल दे वसनीक, मेरा साथी सी, वो भी नाल सी। असी जो वापस आ रहे थे तो रस्ते में उन्हें मैंने पूछा भी एडी एमरजेंसी की होगी कि तुहानू हुणे वापस जाना पिया है। मैं दसिया कि इस तरह हुक्म होया सी ते मैं वो हुक्म मन्निया नहीं। तो मेरे माता जी इस गल ते नाराज़ होए ने, तो उन्होंने मैनू हुणे वापस भेजा भी तू रातों रात ही सफ़र तय करके तो फिर भैणी साहब पहुँच। वो अगों हसन लग पिया, वो आंदा तुसीं किस मुसीबत विच पए हो, तुहानू इस तरह नहीं सी चाहिदा, तुहानू तकरीबन वो बचन मान लेना चाहिए सी। अगों मैं भी हस पिया क्योंकि असीं फ्रेंडली सर्कल विच बैठे एक दूजे नूं मखौल करन लगे। मैं क्या जे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने मैनू राग ही सिखाउणा है तो फिर ये किरपा करन कि एक रागी पक्का मैनू दे देण। वो बड़ा हसिया, मैं भी हसिया। वो हस के आंदा आहो तुहाडी टाटा बिरला नाल कंड लगदी भी एक रागी वो तुहानू दे देण। असी हसदे हुए सफ़र तय करते हुए इस तरह मखौल करते हुए सफ़र नूं तय किया। तकरीबन अगले पल कोई 7 वजे 8 बजे तकरीबन मैं इशनान पानी करके ते सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे दरबार श्री भैणी साहब कोठी विच जाके ते नतमस्तक होके नमस्कार करके अर्ज की भी सच्चे पातशाह मैं कल पिंड चला गया सा। सच्चे पातशाह जी कुछ समा चुप रहे, फिर बचन किया तू पिंड ही चला जा। मैं फिर अर्ज की सच्चे पातशाह किरपा करो बख्श दिओ, मैं पिंड चला गया सा, हुक्म करो मैं किन्ना को रह के ते राग सीखना। सच्चे पातशाह बचन किया नहीं हुण तुहाडे पिंड एक रागी भेज देने आ। तो मेरे पैरों थोड़ी एकदम जमीन निकली कि ये गल तो असी हसार बैठिया की सी दोवां हानियां ने, तो इन्हां इत्थे बैठिया सुन लईए। मैं हाथ जोड़ के फिर अर्ज की, मैं क्या जी मैं भुल गया मैनू बख्श दिओ। सचपा फिर हुक्म किया रिशपाल इन्हां नूं एक रागी दे दिओ। मैं साध संगत नूं ये जानकारी देवां कि सतगुरु जगजीत सिंह दे हुक्म नाल फिर लगातार कई साल उस छोटे जे पिंड विच सतगुरु पातशाह जी ने किरपा की। ये उन्हां दी वडियाई है कि वो हर तरह करके हर एक नूं नवाजदे ने। उन्होंने लगातार कई साल फिर करीवाले विच रागी भेजे वारी सिर। एक रागी जांदा सी वो 1 महीना रहिंदा सी। मैनू ही नहीं उस करीवाले विच रहन वाले अनेकां सिखां दे बच्चिआं नूं उत्थे राग विद्या दीआं क्लासां लगन लगियां। करीवाले नहीं आसे पासे लागे दे लोग पिंडां दे आके बच्चे भी राग सीखण लगे। सतगुरु जगजीत सिंह जी ने 1 महीने वास्ते रागी भेजने, वो रागियां ने वापस आउणा, उधरों दूजे रागी ने इधरों बसे चढ़ जाना। इस तरह लगातार लम्मा समा ये जिहड़ी राग विद्या की क्लास सी सतगुरु जी ने साडे मन की भावना नूं साडी मन की बिरती नूं जाणदिआं होइआं दूर दराडे बैठे होइआं कीती। इस गल नूं सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने बड़ी नेड़े होकर सुनिया। सतगुरु सदा सुनते हैं। तो सच्चे पातशाह जी इस तरह लगातार कई साल वो रागी सिंह जाते बच्चों को राग सिखाते, जिंदे जिंदे हिस्से जिन्ना जिन्ना राग आया सारिਆਂ ਉਹਨੂੰ सिखिया। अज भी
सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह की उस चलाई हुई मुहिम नूं सतगुरु दे सिंह सच्चे पातशाह ने जिउंदा त्यों जिउंदे रखिया। अज भी करियाल दे विच तकरीबन राग विद्या दीआं क्लासां हफ्ते 'च 3 दिन लगदियां ने। रागी सिंह जांदा है, वो हुण मस्तानगढ़ तो जाके अपने उथों दे पिंड दे वसनीक दे बच्चों नूं जिहड़ी राग विद्या की दात है वो सारियां विच वो खुशबू जिहड़ी सतगुरु जगजीत सिंह ने बचन कीता है कि सिख दे हर बच्चे विचों राग की खुशबू आवे। वो किरपा सतगुरु जगजीत सिंह ने जिथे कीती उत्थे अज भी सतगुरु दे सिंह जी उस बचन नूं बेखूबी पूरियां करदे पए ने। सो साध संगत जी, अनेकां साखियां, अनेकां घटनावां, अनेक किरपा, अनेक बख्शिशां हन ਜਿਹੜੀਆਂ सतगुरु जगजीत सिंह ने हरेक नामधारी उत्ते ही नहीं गैर नामधारियां ते भी कीतियां। उन्होंने किसी नूं भी दूर करके नहीं, सब नूं अपने नेड़े करके लाया, चाहे वह किसी संप्रदा, किसी धर्म का, किसी जात का, किसी पात का भी होवे। उन्हां दे प्रेम, उन्हां दी मिठी तकनी ने सारियां नूं हमेशा अपने बना के रखिया। मैं सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह दे चरनां उत्ते नतमस्तक होके उन्हां दे बख्शे हुए इस जीवन दे इस शरीर नूं, इस रूह नूं उन्हां दे चरनां ते सदैव नतमस्तक रखना चाहुंदा। अज भी सतगुरु उदय सिंह सच्चे पातशाह अनेक बख्शिशां करदे ने। असीं उन्हां दे चरनां नाल जुड़ के अपना जीवन, अपनी ये जिंदगी गुरु चरनां नाल जोड़ के सोहनी तरह बतीत कर सकीए। ये किरपा सिर्फ सतगुरु ही कर सकता है। तो सतगुरु सच्चे पातशाह के चरनां ते मैं फिर एक बार नतमस्तक होकर साध संगत नूं बेनती करांगा कि आपां सारे ही अपना जीवन सतगुरु के हुक्म मुताबक जीवन बतीत करिए तो साडा जीवन अत सुखाला ते सोहना होवेगा। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। सतगुरु जगजीत सिंह दे 100 वरे ते समूह साध संगत नूं बेअंत बेअंत वधाइयां। सत श्री अकाल।